दीपावली का यह मुहूर्त कुछ राशियों के लिए बड़े चमत्कारिक परिणाम लेकर आया है। मिथुन और कन्या राशि अथाह धन प्राप्त कर सकते हैं अगर ग्रह गोचर उनके सपोर्ट में निकला। मेष और मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा धन प्रदायक योग बन रहा है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दीपावली का जो पावन पर्व है यह श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मैं आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक भ्रम सुनने में आया इधर, तो सबसे पहले उस कंफ्यूजन की बात कर लेते हैं, टाइम को लेकर और तिथि यानी कि डेट को लेकर। देखिए, अमावस्या तिथि जो है वो 12 नवंबर 2023 2:45 दोपहर से प्रारंभ होकर और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 12:56 तक रहेगी। इसलिए आप सब लोग किसी भी प्रकार के भ्रम या कंफ्यूजन में ना पड़े। पूजन का जो समय होगा विशेष किसी प्राप्ति के लिए, किसी सिद्धि के लिए, वो होगा शाम को 5:29 से लेकर और रात्र के 8:08 तक। ग्रह का जो संयोग बन रहा है और जो मुहूर्त बन रहे हैं उनके सबके निचोड़ में 5 राशियां सामने निकल कर आई हैं और इन राशियों को विशेष लाभ प्राप्त होने के योग और संकेत मिल रहे हैं। अगर ये 5 राशियां पूजन को कुछ एक विशेष प्रकार से करें तो वो धन संपत्ति से संबंधित विशेष लाभ इस वर्ष उठा सकती है। हर प्रकार के उन्नति समृद्धि दायक स्थितियों का वो अपने पक्ष में निर्माण कर सकती है। कुछ ग्रहों के ऐसे संकेत हैं, तो जो मैं आज उपाय बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा इन राशियों को, अगर वह उपाय यह जोड़ लेते हैं तो अगर इनको 10 रुपए की प्राप्ति होनी है तो वह योग जो है वह पूजन के साथ मिलकर इन राशियों को 30, 40, 50 रुपए तक की वृद्धि जरूर करा सकता है। डिपेंड करता है कि कितने श्रद्धावान, कितने केंद्रित होकर आप पूजा को समर्पित हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम को अपने। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, दीपावली का पर्व है तो पटाखे की आवाजें आपको मिलती रहेंगी। देखिए, हम शुरुआत पहली राशि से अपनी करते हैं। वह राशि जिस राशि को दीपावली का यह त्योहार बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आया है। कौन सी है वह राशि? मेष राशि। मेष राशि के लिए क्या ग्रह गोचर लेकर आए हैं और दीपावली का जो मुहूर्त है क्या दे सकता है, समझिए। कर्ज से मुक्ति। अगर कोई व्यक्ति जो मेष राशि का है, अगर वह कर्ज से उलझा हुआ है तो पूजन के माध्यम से उसको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कुछ आने वाला जो यह आज से 1 वर्ष की जो अवधि होगी, इस अवधि में कुछ ऐसे योग निर्मित होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति मिल सकते हैं, कुछ ऐसा सपोर्ट मिल सकता है कि कर्ज से मुक्ति हो सकती है। यह भी संभव है कि जितना कर्ज आपको अदा करना है, आपकी आय उससे तेजी से बढ़ जाए और आप कर्ज से मुक्त हो जाए। और केवल धन से संबंधित कर्ज नहीं, प्रत्येक प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। मेष राशि के लोग जिनके परिवार में कोई कन्या है जो अविवाहित है, जिसको लेकर वह चिंतित है, जिनको लगता है कि यह एक प्रकार का मेरा ऋण है, इससे मुझे उऋण होना है, इस प्रकार के मामले में भी उस कन्या का विवाह आपके प्रयास से निश्चित हो सकता है। किसी असाध्य रोग से भी मुक्ति मिलने के बड़े प्रबल संकेत हैं। अगर मेष राशि के जातक किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो जो मैं बता रहा हूं इस प्रकार का उपाय वह करें तो इनको रोग में भी राहत होती जरूर दिखेगी और महाकाल के आशीर्वाद से उन्हें उस रोग से मुक्ति भी मिल सकती है। करना क्या है? मुहूर्त के समय में भगवान महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करना है और उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करना है। आत्म केंद्रित होकर ध्यान पूर्वक मुहूर्त के समय में यह पूजन अगर करते हैं मेष राशि के लोग तो निश्चित इन सब चीजों से उनको राहत मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए धन और संपत्ति से संबंधित सहयोग भी 1 वर्ष तक जरूर मिलेगा। दूसरी जो हमारी राशि है जिसके सपोर्ट में ग्रह गोचर बैठे हैं और मुहूर्त के समय में, पूजन काल के समय में उनको अप्रत्याशित लाभ देखने को मिल सकता है, वह हमारी जो राशि है वह है मिथुन राशि। नौकरी में मान सम्मान और नया पद, कोई नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। यदि उपाय करेंगे तो और भी मैक्सिमम बेनिफिट इस फील्ड में उठा सकते हैं मिथुन राशि के लोग।
मकान या वाहन के लिए भी यह पूजा बहुत लाभकारी साबित होगी। मंत्र की सिद्धि के लिए बड़े सुंदर योग हैं। जो लोग किसी मंत्र को चाहते हैं कि हम आत्मसात कर लें और उस मंत्र के माध्यम से हम किसी जनमानस का लाभ करें, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह मुहूर्त काल बड़ा शुभ और सुंदर फल देने वाला है। ध्यान लगाना है, थोड़ा सा ये ध्यान करिएगा कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपका ध्यान है, वो भंग होने की भी स्थितियां बन रही हैं। तो अगर आप ध्यान लगा ले गए तो निश्चित इन फलों में वृद्धि होती दिखेगी। 15 मिनट तक पहले ओम का जाप करना है मुहूर्त समय में, और उसके बाद फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ मिथुन राशि के जातकों को करना है। हमारी तीसरी जो राशि होती है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है और आमूल चूल परिवर्तन करके सकारात्मक लाभ देने वाली जो राशि है, वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी मुहूर्त के समय में पूजन बहुत विशेष लाभकारी साबित होगा। धन प्राप्ति के लिए बड़ा शुभ समय है ये। कन्या राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति के लिए दीपावली बड़ी शुभदायी है। पूजन जो मैं बताऊंगा उस विधि से अगर करते हैं तो निश्चित इस वर्ष धन से संबंधित समस्या कन्या राशि के जातकों को नहीं आने वाली। नए आय के रास्ते पूजा के माध्यम से आप स्वयं खोल सकते हैं। कर्ज मुक्ति भी मिलेगी। उपाय करना है, क्या करना है? सर्वप्रथम पूजन के काल में मुहूर्त के समय में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है, और उसके बाद मंत्र ध्यान से सुनिएगा कन्या राशि के लोग। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्याय स्वाहा। कम से कम एक माला जाप करें, और उसके बाद अगले 1 वर्ष तक धन और संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको गजब का परिणाम मिलने लगेगा इस दीपावली के मुहूर्त वाले समय में पूजन करने से। कर्ज से भी मुक्ति निश्चित मिल जाएगी। अगली जो हमारी राशि है, जिसके फेवर में बैठ गए हैं ग्रह, और मुहूर्त के समय का पूजन इनको टॉप पर ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, वह राशि है हमारी वृश्चिक राशि। भविष्य में बचत और निवेश के बड़े अच्छे योग पूजा से आप निर्मित कर सकते हैं। आय में आकस्मिक प्राप्ति कर सकते हैं। करना क्या है? काली जी, भैरव जी इत्यादि उग्र साधनाओं से दूर रहना यह विशेष निर्देश है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सात्विक साधना करनी है। पूजन काल में, मुहूर्त के काल में करना क्या है? सर्वप्रथम सरस्वती जी की कोई भी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनकी आराधना करें, और उसके बाद फिर माता दुर्गा और मां लक्ष्मी को मखाना जरूर चढ़ाएं। बाकी आपको जो भी पूजा, सात्विक पूजा अच्छी लग रही है, वो उस पूजा का आप पाठ या जाप कर सकते हैं। अब हमारी अंतिम राशि को भी आमूल चूल बदलाव देखने को मिलेगा। धन संपत्ति के मामले में, कामकाज के मामले में ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। इस अनुसार अगर पूजन करते हैं तो इस राशि को भी होगा 1 वर्ष तक बड़ा चमत्कारिक लाभ। वह राशि है हमारी मकर राशि। धनागमन के लिए और लंबे समय तक धन आते रहने के लिए मुहूर्त काल में पूजन करना बड़ा लाभकारी साबित होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग प्राप्ति पूजन के माध्यम से विशेष लाभकारी रहेगी। किसी नए काम की शुरुआत और निश्चित सफलता के लिए भी यह समय सहयोगी है। अगर मुहूर्त काल में बताए गए विधि के अनुसार पूजन आप करते हैं तो मकर राशि के जातक अगले 1 वर्ष तक धन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं झेलेंगे और उन्नति के नए आयाम जरूर गढ़ेंगे। करना क्या है? स्वयं के घर में, अगर कोई स्वयं के घर से मतलब कि जिस घर में आप निवास करते हो वो किराए का हो या आपका निजी मकान हो, लेकिन आप उसी घर में रहते हो, उसी घर में विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का सबसे पहले आपको पाठ करना है। फिर 108 मखाने से या फिर कमल गट्टे की माला से मंत्र का जाप करना है। कौन से मंत्र का जाप? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमल वासिन्याय स्वाहा। कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें। यदि बढ़ा देंगे तो, यदि 1 से अधिक माला का जाप करते हैं तो और भी बेहतर रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। श्री सूक्त का पाठ यदि इसके साथ आप अतिरिक्त करते हैं तो धन की स्थितियों में 1 वर्ष तक आपके आसपास आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं रहेगा। इतनी सुंदर स्थितियां मकर राशि के जातकों के लिए इस दीपावली में निर्मित हो रही हैं, और मुहूर्त का काल उसमें एक तरह की तीक्ष्णता दे देगा, एक तरीके की विस्फोटकता दे देगा पॉजिटिव रूप से। तो यह 5 राशियां निकल कर आई जिन राशियों को ग्रह गोचर बड़ा शुभ संकेत दे रहे हैं, और दीपावली के समय में पूजन के लिए इन राशियों के फेवर में सारे देवता सपोर्ट कर रहे हैं।
तो देवताओं का सपोर्ट मिल रहा है इन पांचों राशियों को। अगर बताई गई विधि और बताए गए मंत्रों के अनुसार पूजन करते हैं तो यह 5 राशियां आने वाले 1 साल के अंदर निश्चित तौर पर धन और कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों के, सफलता के आयाम जरूर गढ़ेंगी। तो यह थी रुद्राष्ट्र विज्ञान की रिसर्च इन 5 राशियों के लिए दीपावली में किस प्रकार का पूजन करें और किस प्रकार के लाभ उठाएं। इन 5 राशियों के अतिरिक्त और जो राशियां बची हमारी, वो राशि वाले लोग श्री सूक्त का पाठ और कनकधारा स्तोत्र का पाठ अपने इसी मुहूर्त के समय में करते हैं तो धन से संबंधित परेशानियां नहीं आने वाली। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाकी की जो राशियां बची इन 5 राशियों के अतिरिक्त, इनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कम से कम 11 माला का जाप जरूर करना पड़ेगा। जो मंत्र बताया गया है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कमल वासिन्याय स्वाहा, या फिर दूसरा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमल वासिन्याय स्वाहा। इन मंत्रों का जाप कम से कम 11 माला जाप बाकी की बची हुई 7 राशियां यदि करती हैं तो निश्चित धन की स्थिति में सुधार होता जरूर दिखेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अंत में आप सभी लोगों को पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल फिर आपसे भेंट होगी किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।